जब किसी बेगुनाह की जान चली जाती है तो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरा एक परिवार टूट जाता है। और जब सालों बाद इंसाफ मिलता है तो वो फैसला सिर्फ एक परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए अहम बन जाता है। मध्य प्रदेश के सिवनी मालवा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने एक बार फिर मॉब लिंचिंग और इंसाफ के मुद्दे पर बहस छेड़ दी है। ये मामला 3 अगस्त 2022 का है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बराखड़ गांव के पास एक ट्रक को रोककर उस पर सवार 3 लोगों के साथ मारपीट की गई। इस वाकये में नजीर अहमद नाम के एक शख्स की मौत हो गई थी, जबकि 2 और लोगों को पुलिस ने बचा लिया था। इस मामले में पुलिस ने 14 लोगों को मुलजिम बनाया और उनके खिलाफ कत्ल करने की कोशिश, दंगे और सड़क जाम करने समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। करीब 4 साल तक चली सुनवाई के बाद अब सिवनी मालवा के एडीजे तबस्सुम खान की अदालत ने सभी 14 मुलजिमों को कसूरवार करार देते हुए उम्र कैद सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद कोर्ट परिसर में तनाव का माहौल देखने को मिला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ मुलजिमों के घर वालों ने पुलिस की गाड़ी को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद हालात को देखते हुए सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि फैसला सुनाने वाली जज तबस्सुम खान को लेकर सोशल मीडिया पर काबिल एतराज तबसरे भी किए जा रहे हैं। हालांकि ऐसे कमेंट्स को अलग से वेरीफाई नहीं किया जा सका है। किसी भी अदालती फैसले से इख्तिलाफ होना एक बात है, लेकिन किसी जज को उनकी मजहबी पहचान की बुनियाद पर निशाना बनाना या धमकी देना कानून और जमहूरी इक़दार के खिलाफ माना जाता है। फिलहाल एहतियात के तौर पर कोर्ट परिसर में सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती बढ़ा दी गई है और हालात पर नजर रखी जा रही है। लेकिन ये मामला एक बार फिर ये सवाल खड़ा करता है कि क्या भीड़ को कानून अपने हाथ में लेने का हक है।